पूर्वी दिल्ली त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र 20 ब्लॉक की सब्जी मंडी में बिना पुलिस को सूचित किए एक कंप्लेंट पर कार्यवाही करने आए एमसीडी के डीसी और कर्मचारियों पर नाराज लोगों की भीड़ में से कुछ लोगों ने एमसीडी कर्मचारियों पर हमला कर दिया। हमले में एमसीडी ट्रक चालक घायल हो गया। सब्जी मंडी में हुए पथराव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू कर लिया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। काफी देर तक मंडी में चले हंगामे के बाद लोगों ने निगम पार्षद विजय कुमार के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया और पार्षद से मिलने की मांग की। काफी इंतजार करने के बाद लोगों को बताया गया कि कल सुबह 11 और 12 के बीच निगम पार्षद विजय कुमार सब्जी मंडी में आप लोगों के बीच में होंगे। लोगों ने फैसला किया कि कल अपनी रेहड़ी पटरी कोई नहीं लगाएगा। पहले निगम पार्षद से मुलाकात की जाएगी। आखिर यह पूरा माजरा क्या है? बार बार एमसीडी को क्यों भेजा जा रहा है? कल मंडी कोई मत जाना, 11 बजे नहीं करनी होना। रास्ता हंगामा बरपा था, उस पर क्या विराम लगा और क्या बातचीत हुई? जो इसमें जो है ना इनका हंगामा होता था सुरेश बाबू का और असरफी की बहू का, इस ठेके के ऊपर जो है ना होता था विवाद इनका। अच्छा। ये सामान पीछे रखते थे, दुकान उनकी ढक जाती थी, वो एतराज़ करते थे। आज जो है ना हमारे कौंसल साहब आए हुए हैं और हमने सबने मिलकर जो जिम्मेदार लोग हैं, हमने एक निशान तो गली में लगाया कि इससे बाहर जो है ना आप सामान नहीं रखेंगे। और जो फुटपाथ था, नाला था, उस पर ना तो सुरेश अपना सामान रखेंगे और ना ही जो है ना ये अपनी सब्जी रखेंगे उसके। ठीक। ये दोनों जो है ना दोनों की सहमति से, रजाबंदी से जो है ना ये फैसला हुआ। और आगे कोई कंप्लेंट? और आगे सुरेश जी से हमने आग्रह किया है कि भाई आगे से कोई कंप्लेंट जो है ना मत करना। अगर कोई बात है तो काउंसलर साहब से मिल लेना या हमसे मिल लेना, आप जिससे अच्छा समझो। उसका जो ना यहीं पे जो ना भुगतान हो जाएगा, यहीं पे जो ना उसका हल हो जाएगा। आप जो ना कंप्लेंटबाजी मत करना, क्योंकि मंडी का बिल्कुल बेड़ा गर्क होगा इसका। कल से आज तक 10-10 हज़ार रुपये के लोगों के नुकसान हुए हुए, जो माल रखे हैं ना तो कल बिका ना आज जो ना सुबह से मंडी लगी है। तो इन्होंने ये बात मान ली कि मैं आगे से जो ना कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। और सुरेश जी भी अपने बताएंगे अपने तरीके से। सुरेश जी से भी मालूम कर लो, अगर इनके दिमाग में कोई और बात चल रही होगी तो वो भी बताएंगे। लेकिन हमसे इन्होंने ये कहा कि मैं आगे से कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। विजय जी जानना चाह रहे थे कि जिस तरह आप पहुंचे 11 बजे की मीटिंग थी, मीटिंग में आज क्या तय पाया गया? देखिए, कल थोड़ा सा विवाद हुआ था क्योंकि लगातार कंप्लेंट जारी थी मार्केट से। इनकी दुकान है सुरेश जी की और इनके सामने लगाने वाले 2-4 लोग हैं जो ठिया इनकी दुकान के सामने से लगाते चले आ रहे हैं। और वो ठिए भी ऐसा नहीं है कि आज लगे हुए, वो कम से 50-60 साल से लगातार लगते चले आ रहे हैं। क्योंकि मार्केट है, यहाँ सब लोग गरीब हैं और सब लोग रोज़ की कमा के रोज़ की खाने वाले हैं। और ये लगातार इसी तरह से त्रिलोकपुरी और भी जगह जहाँ ठिए लगे हुए दुकानों के आगे ही लगते हैं। क्योंकि कोई भी मार्केट है, जो भी ठिए लगेंगे वो दुकानों के आगे ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली रोड पे ठिए लग जाएंगे। तो क्योंकि इनका विवाद था आपस में, इन्होंने डीसी साहब के पास कंप्लेंट करी, लगातार कंप्लेंट जारी थी, जिसकी वजह से कल डीसी साहब यहाँ पे आए। और आने के बाद जब कुछ हंगामा हुआ, कुछ बाहर के लोगों ने शायद गाड़ी पे पथराव कर दिया। मैं नहीं समझता, ये तो लोग रोज़ की बेचारे कमाने और खाने वाले हैं कि ये किसी तरह के विवाद में पड़ेंगे या किसी तरह का पथराव करेंगे। क्योंकि कई बार कमेटी आई है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने पथराव किया हो। आए, कमेटी चली गई और ये लोगों बेचारे शांत रहे। लेकिन कल ऐसा हुआ कि कुछ हो सकता है कोई बाहर के लोग थे जिन्होंने एमसीडी की गाड़ी पे पथराव कर दिया। और जिसकी वजह से आज सुबह डीसी साहब ने बोला हुआ था कि भाई ये मार्केट को नहीं लगेगी। लेकिन क्योंकि हम आप लोगों ने जिताए हुए हैं, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से हम आपके साथ भी रहते हैं। क्योंकि जब आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं आया हूँ, उनके साथ मीटिंग की है, इनको भी समझाया, उनको भी समझाया है कि भाई आप विवाद है, थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लीजिए। दोनों पार्टियों ने समझा इस बात को और रजामंद हो गए। आगे से कोई कंप्लेंट भी नहीं होगी। मार्केट जैसा सुचारू रूप से चलती थी ऐसे ही चलेगी। विजय जी, एक सवाल जानकारी ये भी लेनी थी कि जिस तरह से कल निके यहाँ हंगामा बरपा अचानक हुआ, कॉल पथराव की पहुँची थी, उसके बाद में सारी मीडिया यहाँ पहुँच गई, पुलिस पहुँच गई। एमसीडी वाले ही थे वो लोग या कोई और थे? क्योंकि पुलिस को लेके नहीं आए थे। नहीं, ऐसा था ना, वो कमेटी के तौर पे थोड़ी आए थे। वो तो सिर्फ मुआयना करने के लिए आए थे कि क्या विवाद है इनका। जैसे अभी मैं आया हूँ सुबह देखने के लिए भाई क्या विवाद है, इसी तरह से कल एमसीडी वाले भी सिर्फ वही देखने के लिए आए थे। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के थे उन्होंने उन पर पथराव कर दिया। क्योंकि अगर कुछ कमेटी आती तो मेरे हिसाब से उनके पास फोर्स होती। सिर्फ डीसी साहब थे, कुछ लोग ही, चंद लोग थे जो कमेटी के साथ थे। आपने ये जानकारी जुटाई कि कितने लोग थे जो और कितने लोग घायल हुए उसमें? हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो मार्केट में खरीदारी करने के लिए आए हुए थे, उनको भी चोट लगी है। और जो गाड़ी के साथ ड्राइवर था, ड्राइवर को भी चोट लगी है। और थोड़ा डीसी साहब की भी चोट आई हुई है। भाई इन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई?
नहीं, शायद कंप्लेंट हुई है, लेकिन उस पर हम डीसी साहब से बात करेंगे क्योंकि ये भी गरीब लोग हैं और उसमें क्योंकि कुछ बाहर के लोगों ने इस तरह की हरकत करी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जनता है यहाँ की इस तरह की हरकत करेगी, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। नाम है जी। सूरज जी, जानना ये था कि आपने कंप्लेंट की थी जो कल एमसीडी वाले आए थे, हाँ जी, तो क्या शिकायत थी आपको? हमारी शिकायत इनके खिलाफ ही थी जी, इनके खिलाफ ही थी और हमारी शिकायत आगे भी इनके खिलाफ ही थी। क्या थी? ये परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, डंडे लगा देते हैं, चुनिया लगाते हैं दुकान से, जिसमें दिक्कत आती है पीछे। अब आपके बीच में प्रधान और काउंसलर भी आए हैं, तो आपको मामला शॉर्ट आउट हुआ? अब हमने तो शूट आउट किया है जी, हमने उनकी बात मानी है कि भाई आगे से हम नहीं लगाएंगे, उनकी बात मानी है। जबकि मेरा सुरेश कुमार नाम है। ये मेरा अजय कुमार, मेरा अजय कुमार। अजय कुमार, आप हाँ क्या जी, लगाते थे? हाँ जी। तो क्या विवाद था आप लोगों मेरा कोई विवाद नहीं था, इन्होंने मेरी है ना चुंगनी उंगनी सब तोड़ के फेंक दी, क्योंकि एक एक की 4-4 दुकानें बनी पड़ी है। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हमें पटरी वालों को सब कहते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हमें पटरी वालों को कहते हैं। तो अब आपका ठिया लगेगा यहाँ पर? हाँ जी। तो विवाद निमट गया है आपका? हाँ जी। अब तो कोई शिकायत नहीं है आपको किसी से? नहीं शिकायत नहीं है, लेकिन पटरी से बाहर भी ना आए, नाले पे भी ना आए। हाँ ठीक है जी, हम तो ये चाहते हैं। तो कुल मिला के आपका हाँ। बात खत्म हो गया है? हाँ जी, ठीक है। ना हमारी लगेगी पटरी पे, वो नाले पे, ना ही नौका लगेगा नाले पे।